गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहत की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल और सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वो सुख दुख के बंधन से मुक्त हो तेरे पवित्र प्रेम का आस्वादन करें। प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाइयों बहनों, आज के पावन दिवस में आपने महापुरुषों के माध्यम से महापुरुषों की वाणी का श्रवण किया। सब एक ही बात कहते हैं, अपनी बात कहते हैं। इस देह की बात कहते हैं, उस ध्येय की बात कहते हैं जिसका सबका अपना अपना है। अभी सबने इस देह की बात करी, इसको नरदेही कहा। नर कहते हैं श्रेष्ठ को। इससे अच्छी देह कोई नहीं है। रचना में इसकी कोई उपमा नहीं कर सकता, इसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। मिल चुकी है, मिली नर देह है तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आए इस जग में, जानियो रहन का सपना। अभी स्वामी जी महाराज कह रहे थे, किसके लिए कर रहे थे? हमारे लिए कर रहे थे। रहन का सपना, इस मिली हुई देह का से कुछ काम करो। कुछ काम तो हम कर रहा है, अपना नहीं कर रहा है। देह के माध्यम से उनका कर रहे हैं जिनको अपना बना लिया। उसके लिए स्वामी जी महाराज अभी थोड़ी सी देर पहले आप लोगों को समझा रहे थे, मित्र तेरा कोई नहीं, संयम में पड़ा क्यों सो गए ठगे में। ठगी बात। ये ठगी क्या कर रहा है? आपसे बड़ी बात परिचित हो, आप ठगे जा रहे हैं। जो आपको निधि मिली है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, आप भूले जा रहे हैं, आप भटके जा रहे हो, उनके काम में अपने को लुटा रहे हो। काल की महिमा सब जानते हैं, और मन भी किसी के छुपा हुआ नहीं है, सबके पास रहता है। काल का बच्चा मन काल समष्टि के अंदर रहता है, और मन इस जिस्म के अंदर सबके गुनाहगार करता है। ये मन है, इसीलिए तो हम मनुष्य हैं। हमारा सबका नाम मानव है। मैं से बना मन, जब मैं नहीं तो मन कहाँ? ये मैं मन जितना भी है, ये मैं मना है, इसी को समझना है। हम इसी के चलाए चल रहे हैं। इंसान है लेकिन आपे से बाहर हो रहे हैं। किसने किया? इस मन ने किया। हमारी शांति को छीन लिया। हम शांति प्रिय थे, अशांत कर दिए। उसको लिए ढूंढते फिर रहे हैं। गली गली में सब कहते हैं शांति नहीं, शांति नहीं है। शांति किधर है बताओ, हमको शांति चाहिए। कहते हैं बेटे वाला हो जाएगा, शादी हो जाएगी। बेटे वाले भी बैठे होंगे, किनका शांति है? नहीं महाराज, जो शांति थी वो भी नहीं रही। शादी हो गई, शांति नहीं रही। धन दौलत इकट्ठा कर लिया जो बड़ी मुश्किल से होता है, हमको मिल गया है, वो भी नहीं। शांति कहाँ है? उस खोई हुई शांति को राम ने ग्रहण किया, रावण ने उसको छीन लिया। ये कौन था? मन था, जिसके अंदर मनसा छुपी हुई है। आशा वक्त लेके आते हैं, निराशा चली गई है, निराशों पे लौटते हैं। इसीलिए गुरु की शरण, गुरु की शरण नहीं है। हम गुरु की शरण लेते हैं।
माता पिता की शरण में तो माता पिता जैसे बनेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, शादी ब्याह रचेंगे, बाल बच्चे बनेंगे, मरते चले जाएंगे, दुनिया मर रही है। यही तो हम सबकी हालत है। लेकिन यहाँ कुछ और कह रहा है। गुरुमुखियों का लक्षण और होता है, वो गधों को इंसान बनाते हैं, हैवानों को इंसान बनाते हैं। ये उनकी मेहरबानी सही है। ऐसे मेहरबान इस सृष्टि के अंदर कोई हो सकता है तो वो गुरु है, परम है। उसकी तुलना में कोई नहीं है। अंधेरा है, अंधेरे में रह रहे हैं। कब तक रहेंगे? जब तक ज्योति नहीं है। अभी संकेत ज्योति का आ रहा था। आप सबके सब ज्योतिर्मान हैं, लेकिन जैसे जैसे समय घटेगा धुंधलाहट आने लगेगी। कहते महाराज बोल तो सुनाई दे रहा है, लेकिन आप दिख नहीं रहा। कितनी महत्ता है इस जगदम्बा की, जिसने अम्बा अम्बा करके सृष्टि को रच दिया है। वो मेरी मां जगदम्बा है। सिताम सिताम अस्थि भरियम, वही तो मां सीता है। जगत जननी कहलाती है, घट घट वासनी है, लेकिन सबसे जुदा है। क्या हम जानते हैं? जानते भी हैं पर मानते नहीं है। क्यों? कि आकर्षण ही ऐसा है। कितनी बेशकीमती चीजें हैं जो मुतफर्रक में लुट रही है। हमें अपने लुटने का पता नहीं है कि लुटिया चोर कौन है। यही हमारे सगी संबंधी। इनके साथ क्या नहीं किया, सभी तो कर रहे हैं। लेकिन जब जाते हैं तो कोई साथ जाता है, अग्नि में जला रहे हैं। ये खाक बना देते हैं, ये राख बना देते हैं, कहते हैं मिट्टी तो पड़ी हुई। ऐसी स्थिति से अवगत जो हमें कराता है हमारा गुरु है, परम देव है। वो हमको यही बताता है कि अपना काम करो। कहाँ रहो? आपे में रहो, नीचे मत गिरो। नीचे कौन गिराता है? काम गिराता है। मुड़िया कौन कटवाता है? क्रोध कटवाता है। भाड़ कौन झुकवाता है? लोभ करता है। मोह में फंस जाते हैं, मोह में फंसते ही भय सवार होता है। सब भयभीत हैं, मर ना जाए, हमारी नौकरी छूट ना जाए, हालत खराब होती। चारों तरफ जो बंधन है, जब त्यागी कहाँ जाना है, आना ही आना है। इसकी ग्रंथियों को सुलझाने के लिए ऐसे महापुरुष के सानिध्य में जाना चाहिए जो समझदार है, समझ रखता है, समझ देने वाला है, समझ देता रहता है। अगर हम जाएंगे तो हमारा भ्रम नाश हो जाएगा, हमारा भ्रमण बंद हो जाएगा। हम अंदर से उस सोपान करने के लिए क्या करते हैं? ऊपर चढ़ते हैं। जो चढ़ने की मार्ग होता है उसको जीना कहते हैं। चढ़ते चढ़ते जब जाओगे तो रसपान करोगे, वहां रस की खान रहती है। आप दुखियारे होते, उसके लिए क्या क्यों भटकता? चढ़ जा, अंदर चला जा, उससे मिल जा जो तेरा इंतजार कर रहा है। क्या हम चाहते हैं? कहते चलेंगे, अरे सत्संग में चलो, अभी चलेंगे। कौन आता है? कौन चलने देता है? आते हैं तो सत्संग निबट जाता है। सत्य की खोज कहां करते हैं? बाहर बाहर करते हैं, भाग भाग के करते हैं। अभी संकेत किया था, शब्द सत्ता प्रभु सत्ता मिली हुई होती है।
शब्द है, आवाज है, लेकिन सुनना नहीं है। शब्द शब्द को सुन नहीं सकता है। तो सुनता जो है वो कौन है? वो शब्द से अलग है। शब्द पर है, इसलिए गुरु जी पर नाम है। अभी स्वामी जी के बोल में था, जब मंगलाचरण में था, नाम सतनाम है। कह रहे थे कि वाणी का विषय नहीं है, और वाणी से जो बोला जाता है वो बोल नहीं है। और क्या है? अगर ये बोल नहीं है तो जो बोलता है वो भी कुछ नहीं है। ये बोल कहां से आता है, ये समझने की बात है। ये अंदर से आता है, अंदर से ही नहीं आता, ऊपर से आता। ये सिस्टम है, समझते नहीं। अभी महाराज श्री बतला रहे थे, नेगेटिव पॉजिटिव जब एक जगह नहीं जुड़ते हैं, दोनों एक नहीं होते हैं, तो दीवार नहीं जलता है, लाइट नहीं जलती है। इसी तरह से हमारे अंदर जो प्राण धारा है, कौन के दो वाक्य है, उसी को नासिका कहते हैं। 9 मिला है, जब 2 मिला है तो ऊपर को 1 चढ़ा है। जहां वो मिलता है सुरवान होता है, उसे कहते हैं सुरखाब। कहते हैं आपने देखा है सुरखाब कैसा होता है? अंदर जाओगे तो मिलेगा, सबके घर में रहता है। लेकिन भटक कहां रहा है? जंगल में। वनवासी बने बैठे हैं और वासना को समेट के अपने अंदर रखते हैं। इसको जलाओ, बेड़ा पार होता है। कैसे? फूंक मारने से जलेगी क्या? छोड़ने से छुटेगी क्या? ना, उसकी युक्ति होती है। युक्तिदाता भगवान होता है, वो हमारा गुरु भगवान होता है। वो कहता है बैठो। अभी आप बैठे थे, महापुरुषों की वाणी को सुन रहे थे, बड़ा प्यार बरसा। उन्होंने क्या दिया? जो दिया होया था, जो मिला होया था, उसका बखान कर दिया। क्यों भटकता है? तेरी तृप्ति बाहर नहीं है, क्योंकि जब तक तेरी सुसुप्ति नहीं खुलेगी तब तक तुझको कुछ मिलना नहीं है। अंधेरा है, पट्टी अंधेरे की बंधी हुई है। क्या है? काम की। कहते हो महाराज बकते ही रहोगे, महाराज सुनाते ही रहोगे, हमें तो घर जाना है, बहुत दूर से आए हैं, हमें यहां नहीं रहना है। बात सही है। फिर क्या हो? राही हो। आपकी यात्रा बहुत दूर है, लेकिन अभी भू पर पड़े हो, भूस्वामी हो। पार्थिव देह है, पृथा मिट्टी को कहते हैं, ये मिट्टी की तो बनी हुई है, लेकिन मन है चलाने वाला, पानी है चलने वाला। पानी मिट्टी की बनी है, तो पानी मिट्टी से बनकर के पानी इसी में तो रहता है। ये सब सही। इसलिए इसमें क्या बनता है? इसमें 7 परिणाम होते हैं, इसीलिए गुरु जी परिणाम होता है। यहाँ का गुरु हमको परिणाम बताता है कि क्षण क्षण में बदलाव होता है। बचपना गया, बह गया, किशोर भी चला गया, जवानी मर गई, बुढ़ापा आ गया, अब काम तमाम होता है। कब? अब पल में। क्या खबर? कोई बता सकता है कि हम कब जाएंगे? परवाना आता है, आए तो वो, जब बाहर से आए वो तो भीतर बैठा है। जिस मौत से डर रहे हो, जिस काल से डर रहे हो, वो तो आपकी चरखी चला रहा है, पता नहीं। जिसको पता है उसको गुरु कहते हैं। वो समझदार है, उसकी समझदारी पर चल जाओ, उसके साथ चल जाओ, आपको समझने की जरूरत नहीं है। बेड़ा पार होता है, मंजिल तय होती। ये अभिनंदन है उनका, श्री बंदन है उनका कि हम उनकी वाणी को सुनते हैं, समझते हैं, भटकने से बचते हैं, अंदर जाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं।
जहां कर्म क्षेत्र है, कान से शब्द सुना जाता है, आंखें खुल जाती हैं। आंखों में देर नहीं होती खुलने की, हाथ पैर करने लगते हैं, चलने लगते हैं। ये मशीन काहे के लिए? भूख लग रही है, प्यास लग रही है। भूख प्यास के लिए उदर भरना। उदर है, सबके पेट है, उसमें मिट्टी पानी भरा भरते हैं। इसी के लिए तो कर्म होता है। कर्म छूट कैसे जाएगा? जब देह छूट जाएगी तो कर्म भी छूट जाएगा। इसके लिए उन्होंने कहा है कि देही के लिए तो कर्म करोगे, लेकिन देही तो क्षण में चली जाएगी, पल पल में क्या है, हर समय बदल रही है, एक दिन मर जाएगी, छूट जाएगी। जब तक छूटे ये अवधि है, अवधपुर जाना है, फिर कभी लौट के नहीं आना है, ना मरना है, ना जन्मना है, एक रस रहना है। वो कौन सा ठिकाना है? सतनाम का बाना। जिसको सतनाम कहा, अभी कहोगे यहां से क्या लाए? ये शरीर है, मोह को जलाने के लिए, मद को गलाने के लिए ये काम है। मुंह बंद कर लो। हाँ, कहते महाराज मुंह तो बंद है, लेकिन जब प्यास लगती है जब तो खुलता है। इसमें भरा भरी होती है, नीचे कर निकलता है। जो खाते हैं अन्न बन के, अन्न से मल बन जाता है, पानी से मूत्र बन जाता है, बह जाता है, फिर भी कुछ तो रहता है। हाँ, वो भी थोड़ा सा रस रहता है। परिणाम होया रंग बदला, रक्त बना, रक्त से गाढ़ा होया मांस बना, मेद मज्जा बनी, अस्थि बनती है, रसबीरस रूपी जल हो जाता है। वो जल है जो इस घट के अंदर बनता है। पानी के पेरने से घृत नहीं निकलता और बारू के पेरने से तेल नहीं निकलता है। ऐसे ही मिट्टी पानी के पेरने से इसमें जल बनता है। ये घट की सीता है। पानी से तो तन का भार हल्का होता है। मैया ने पानी पिया दियो, प्यास मिटी, खवाए दियो, भूख मिटी। फिर हा हा क्यों करता है? भूख लग रही है। थोड़ी थोड़ी देर में खाना, थोड़ी देर में पकाना, यही हालत तो हो रही है। खाना पकाने में जिंदगी जा रही है। ये किसने उधर किया? खार ने उधर लगा दिया। इधर का इधर ही रहा, जिधर जाना था भूल गया। इस भूल को मिटाने वाला गुरु होता है। पल पल गा गुल जसले, कहां तक बयान किया है, गला सूखता। तो इस तरह से हम लोगों को ये कार्य करना है। पहले बंदी है, बंदी खाने का कार्य करना है। ये शरीर है, इसमें बंधे हुए हैं। मां की जेर में बंधे, तन की जेर में बंधे, सेंटर जेल में बंधे हुए चल फिर रहे। वो बड़ी लंबी जेल है, जिसको क्या कहते हैं? आका। और जब यहां से छुटेंगे तो आका पार जाएंगे, उसका कुछ इंतजाम किया है। वो तो बंद दर है कि बंदर के पास। वो कौन है? वो हनुमंता है। वो बलवंता है। वो धीर का हरनता है। कोई चलता है, उसके लिए गुरु कहता है ध्यान कर। कहां ध्यान कर? ऊपर जाने का। कहते महाराज रास्ता तो बंद है, अभी फाटक खुला नहीं। वो गुरु ही तो खोलने वाला है। बिना गुरु निगरे क्या करेंगे? अरे काम में पड़ेंगे, भटकते फिरेंगे, मरेंगे, जन्मेंगे। पता है जन्म के समय कितनी हालत खराब होती है। मां के उदर के अंदर जब ये लटकता है तो क्या हाल बद करता है।
कोई सुनता है, लेकिन सुनने के सहारे ये जिंदा रहता है, दरसता है उस ज्योति को, या ज्योति से आके दर्शन करता है। ज्योति को आंखों से बखेरे, जल को भग में गिरावे, ये काम अच्छा, कहते हैं सब बुरा, लेकिन फिर भी आदत है। शराब पीते हैं, शराबी को शराब अच्छी तो नहीं लगती, फिर भी पीता है, इसको आसक्ति कहते हैं। निरासक्त होने के लिए गुरु कहते हैं सुरपान करो, सुरा का त्याग करो, सुर बन जाओ, असुर क्यों रहते हो, खाने खराब होता है। इस तरह से हम क्या करें, कुछ भी तो नहीं, करते करते थक गए हो, बैठ जाओ। बैठोगे तो क्या करोगे, नाम जपो। नाम जपने में तो बड़ी आफत होती है महाराज, एक दो नाम लिए जाते हैं, फिर बच्चों का ध्यान आता है, कूट कूट के भर दिया है। कैसे जाओगे, कूट कूट के भर दिया। इसे जाने के लिए क्या करें, पहले अपने को समझो। देह तुम्हारी नहीं है, मिली है, तुम देह नहीं हो। देह के में ही तो नाम रखे हैं। क्या है, मैं, एक वो मैं है, एक तू मैं है। तो कौन सा मैं सच्चा है? जो तद पद है वो सच्चा है, बाकी तो माया का मुखौटा है। जो मरता है, जन्मता है, माँ के पेट में बना है, शमशान में जलता, सब जल जाओ। नीचे गाड़ दिए जाओगे, दफन हो जाओगे, पानी में बहा दिए जाओगे, और क्या होता है, सबके साथ होना है। इसलिए डरना नहीं है, निकलना है। उसके लिए क्या करें, हलाले। काल हलाक करता है, काल तुम्हारे साथ है, गुरु दयाल है, दया करता है। वो कहता है इसी पीरियड में, इसी समय में, समय का अंकन किससे होता है, प्राण से, प्राण की पूंजी। आपका प्राण पे ध्यान नहीं, खाने पे ध्यान रहता है। ये क्या खिलाता है, वो चीज खिलाता है जो बेहोश कर दे, दुनिया से छुटा के गड्ढे में, कालकूप में गिर। आप देखते हैं, पहले काम कराता है, और जब शाम को आते हो तो रोटी खिलाता है, तुम्हें बड़ी अच्छी लगती, लेकिन खाते ही सबको दुराता है। कहता है भाई सब अब मुझसे मत बोलो, लत्ते तक को भी काट के फेंक देता है, पड़ जाता है। ये हालत है काम की, तो फिर नाम क्यों ना लेता है? जो नामी होता है वो काम अपना बना लेता है, गुरु का जाप करता है, ध्यान धरता है, आंखें बंद करके, नीचे का सिस्टम पूरा होता है। ये क्या है, मौत का खिलौना। जो गुरु प्रेमी है वो मौत को खिलौना बना देता। आज हम मौत के खिलौने बने हुए हैं। मौत तो इस खिलौने को क्या करेगी, आप सब जानते हो। एक दिन सबका है, इसका कोई पता नहीं है कि बच्चा जाए या बूढ़ा जाए। कभी कभी बच्चे चले जाते हैं, जवान भी नहीं रह पाते हैं, बुढ़े हाय हाय करते हैं, हाय राम कब उठाएगा। मरना चाहते हैं लेकिन जा नहीं सकते, बहना चाहते हैं, जा बह नहीं सकते, फिर कैसे जाए? इसके लिए हमें ये कार्य करना है जो इन महापुरुषों ने हमारे बीच में रखा है। वो क्या है, भजन। आप भज रहे हो, आप बह रहे हो, बहने वाले के पास बह रहे हो, जो बह रहा है उसके साथ रो रहे हो। क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो यारो? महाराज जिंदा, महाराज कभी मरता? जब बचपना बह गया, जब तू नहीं मरा, जवानी में भी रहा, अब बुढ़ापा चला जाएगा तो क्या तू मर जाएगा? फिर कहां जाएगा? आज पूरी नहीं होगी जब तक यहीं रह जाएगा। कहती महाराज मुक्ति हुई? अरे मुक्ति तो जब होती जब तू भक्ति कर। भक्ति की चर्चा होती थोड़ी देर पहले।
तेरे अंदर तो माया की आसक्ति है, माया की आसक्ति को त्यागने का नाम भक्ति होती है। विवेक जागता है, रागी से बैरागी हो जाता है। हमारे साधु महात्मा बैरागी, इनको कोई राग नहीं है। कुटुंब परिवार माँ बाप को छोड़ करके बस मालिक की याद में बैठे हैं, इन्हें और कुछ नहीं सुहाता है, बस हरिहर आता है। हरिहर, हरि प्राण है जो शरीर की जान है। हरि का भी तो कोई पति होता है, वो कौन है? हर है, उसको कहते हैं हर हर महादेव। हरिहर सबके पास। जिस घट के अंदर हरिहर है, फिर काहे का डर है? लेकिन हम तो डरते रहते दिन रात। ये सीख नहीं है ना, समझ नहीं है ना। अगर हम समझ जाएं तो बेड़ा पार है। नाम का जप ये बल होता है गुरु का। जब चिट्ठियां लिखी जाती हैं, पत्रियां लिखी जाती हैं, तो चंद्र बल, सूर्य बल और गुरु बल महान होता है। आपने पढ़ा होगा, पांडित्य में ये रचना के पहले लिखा जाता है। तो यही त्रिवेणी है, यही सुवर्णी है जो इन दोनों धाराओं को एक जगह मिलाती है, ज्योति जलाती है। ज्योति का फल जो पड़ा है, जब ज्योतिर्मय होता है तो खड़ा हो जाता है। उसके बीच में कर जो निकलता है प्राण होता है। ये उस जगह जाता है। इस तरह से जो विधि विधान है, इस तरह से जो कोई चलता है, निश्चित रूप से वो भगवंत को मिलता है। ये रचना हाथों की नहीं है। माँ दावेदार नहीं है कि मैंने बनाया, पिता भी नहीं कह सकता क्योंकि माँ के उदर में बन के आया। फिर किसने बनाया, क्यों बनाया? वो वासना थी कि एक बच्चा हो जाए, हम जैसा हो जाए, बच्ची हो जाए क्या बच्चा हो। वो एक दो बन गया। सबके अंदर जो बैठा है वो पुरुष था, नर नारी के रूप में दो बन गया। ये माया का मुखौटा है। वो पुरुष का पुरुष है, नर नारी ऊपर है, लिंग देह ऊपर रहता है। उसमें हम लोग फंसे हुए हैं, इसमें तो काम मुखौटा लेता है। इस चीज को समझो, पुरुषत्व पे आओ। पुरुषत्व को जो जगाता है वो गुरु होता है। इस तरह से हम क्या करें? काम से थक जाओ, बैठ जाओ, गुरु का ध्यान करो, नाम जपो, बेड़ा पार होता है। कोई खर्चा नहीं, किसी का सहारा नहीं, बस जो वो कहता है सो करना होता है। वो कौन है? वो साध है, वो सदा है, साधना जानता है, वो तुमको सदवा बनाता है। ये सब रंग किसके हैं? माया के। वो नाम के अरंग में रंग देता है। नाम में कोई रंग नहीं है, नाम का कोई रूप नहीं है। ये खेल आगे का है। यहां तो वाणी से उच्चारण कर रहा है, शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विधे, रसना पर आता नहीं, निरख परख कर ले। ये निरख परख करना बाहर का काम नहीं है, अंदर का काम है। जब उसको करते हैं तो सुस्ती शब्द को पकड़ती है, निहाल हो जाती है। लेकिन इस रस को ले करके, ये सतरस है और नीचे का खटरस है, खारा होता है। इससे ऊपर चढ़ो, लेकिन वो डर है। जाप करो, ध्यान धरो, प्राण को सधो। जाप ध्यान जब होता है तो ज्ञान ध्यान धुन का दर्शन होता है, स्पर्शन होता है।
वो धुन क्या है? वो धुन ही तो है, शब्द। वो सुर के रूप में बैठा, उसका पान सुरत कर सकती है, वो कानों का विषय नहीं है। वो अंदर से, ऊपर से अंदर को आता है, उसको वो सुनता है, उसका बेड़ा पार होता है। वो किधर का है? पर का है। लेकिन हम इधर के, ये नाम इधर का है लेकिन वो उधर का है। इन दोनों का जो सेतु है वो विला में प्राण रहता है, उसी को राम कहते हैं। मरण दामन में उसके द्वारा जो आते हैं यहाँ पर रहते हैं। प्राण जब तक है, जब तक यहाँ का ठिकाना है, प्राण जाते ही बेठिकाना होता है। कहाँ गए कोई पता बताता है? कैसे रहे कोई पता बताता है? कहते हमें तो दिखाई दिए महाराज। अरे वो महाराज जब दिखाई दिए थे जब महाराज जिंदा था, उसका चित्र खींचा था। वो चित्रावली जब आपकी रील चलती है तो उसमें दिखाई देती है, कभी शेर बनता है, कभी गीदड़ बन के पहुंच उड़ा देता है। ये सब क्या है? कर्म जाल। ये तुम्हारा भटकाव है, इसके लिए काम करने के लिए जप कहता है। ज्योति को जला के अपने कर्माशय में आग लगवाता है। कोई करता है? महाराज भजन नहीं बनता, महाराज भजन नहीं बनता, महाराज नहीं मिलता। अरे ऐसे मिलेगा कामियों को? ये तो नामियों को मिलता। ऐसे बैठोगे पछताओगे नहीं, हंसते हंसते जाओगे रुलाओगे नहीं। जो जाता जाता हंसे वो क्यों रोएंगे? लेकिन उस पर धाड़ पड़ती है, उस पर मार पड़ती है। वो कहता है मेरी बेटी को बुलाओ, मेरे बेटा को बुलाओ। महाराज कैसे आ जाओ? विदेश रहता है। वो कहता चलेगा नहीं चलेगा, यही काम कर रहा है। अरे राजाओं का राज रह जाता है, उसके जितने भी होते हैं हिमायती वो सब खड़े खड़े अश्रु बहाते हैं, लेकिन उसको जाना होता है। इसलिए उस काल का ध्यान में करते हुए कोई पता नहीं है, अभी से काम करो अपना। शरीर का भी काम करना है, काम से डरना नहीं है। जो कमाना है, 2 खाना है, 4 कमाना है, 2 बहाना है। कुछ अनाथ होते हैं उनको भी तो देना, इसी का नाम सेवा। ये सब पर का काज है, अपना काज ये है जीने पर चढ़ना। जब सबसे अपने को निकाल लेता है उस स्वयं का राज होता है, उसको स्वराज कहते हैं, उसको स्वतंत्र कहते हैं। अभी तो स्वतंत्रता की बेड़ियों में बंधे पड़े हैं, चलते फिरते हैं, लेकिन काल के मोहताज पड़े हैं। जब काल चाहता है झपट्टा मार देता है, मर गए। आगे क्या कहूँ, सब कह दिया है, उसको मैंने दोहरा दिया है। आप इस पे चलेंगे, आश्रित होंगे तो भूख मिटेगी, प्यास जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए आनंदित रहोगे। यहीं पर आप लोगों से धन्यवाद चाहता हूँ। राधा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सतगुरु सार। तो कार जोरी, आरज सुनो राधा स्वामी सतगुरु मोरी। सात पुरस तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के पिता और माता। दया धार अपना कर लीजे, काल जाल से
सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काऊ न जानी शब्द की रीता। काल युग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए, भवसागर से पार लगाए। तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत नाम सत गुरु गत चीना। जग मग जोत होत उजियारा, गगन सोत पर चंद्र निहारा। शीत सिंहासन छत्र विराजे, अनहद शब्द कहवे धुन गाजे। क्षर अक्षर नियाक्षर पारा, विनती करे स्वामी दास तुम्हारा। लोक आलोक पाऊं सुख धामा, चरण शरण स्वामी तीजो विश्राम। कारुण विनती तो कर जोरी, स्वामी तो कर जोरी। आरज सुनो राधा स्वामी, सतगुरु मोरी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सतगुरु साहब। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। परम आदरणीय श्री स्वामी जी महाराज जी एवं प्यारी संगत को राधा स्वामी जी।